दोस्तों, हमारी पृथ्वी में मौजूद पेड़ पौधे पानी और मिट्टी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें से कुछ पौधे मांसाहारी भी होते हैं। आपने जानवरों को तो पेड़ पौधे खाते हुए देखा ही होगा, मगर आपने ऐसे पौधे नहीं देखे होंगे जो छोटे छोटे कीट पतंगों को अपना शिकार बनाते हैं। और इनमें से कुछ पौधे तो ऐसे भी होते हैं जो सांप को भी निगल जाते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मांसाहारी पौधे आमतौर पर उन इलाकों में उगते हैं जिन इलाकों की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है, और ये खतरनाक पौधे इन पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कीट पतंगों का शिकार करते हैं। नंबर 1, वीनस फ्लाई ट्रैप। दोस्तों, वीनस फ्लाई ट्रैप पौधे अमेरिका के पूर्वी तटों में पाए जाते हैं, और इन पौधों के पत्ते दो भागों में इस तरह बटे होते हैं कि देखने में ये किसी फूल की तरह दिखने लगता है। ये पौधे बहुत ही चालाक किस्म के शिकारी होते हैं। अपने शिकार को फंसाने के लिए ये अपने पेटल्स को फुलाकर रखते हैं, और जिसमें से स्वीट सी स्मेल आती रहती है, जिससे कीड़े मकोड़े इसके ऊपर मंडराने लगते हैं, और अक्सर ही कीट पतंगे इसके ट्रैप्स में फंस जाते हैं। और देखने पर आपको इन पौधों के पेटल्स पर सेंसिटिव बाल जैसे रेशे दिखाई दे रहे होंगे, जो कि एक ट्रिगर का काम करते हैं। जैसे ही इस पर मंडराने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और मक्खियां इन पर आकर बैठती हैं, तो ये अपनी पंखड़ियों को बंद कर लेता है। और इस पौधे की पंखड़ियों की बनावट इस तरह की है कि इनमें फंसा हुआ शिकार वापस बाहर नहीं आ सकता, और फिर ये अपने फंसे हुए शिकार को पचाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। और अपने शिकार को पूरा पचाने के बाद वीनस फ्लाई ट्रैप्स के पेटल्स फिर से खुल जाते हैं। नंबर 2, कोबरा लिली। दोस्तों, इस पौधे को देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोबरा सांप अपना फन फ्लाई बैठा हो, और ये देखने में बिल्कुल कोबरा सांप जैसे लगते हैं, इसीलिए इनका नाम कोबरा लिली पड़ा है। ये पौधे अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर के ठंडे इलाकों में ही पाए जाते हैं। ये प्लांट्स रेड और ग्रीन कलर्स के होते हैं, और ये आमतौर पर छोटे मोटे कीट पतंगों को ही अपना शिकार बनाते हैं। इस प्लांट्स में से आने वाली मीठी मीठी सुगंध को सूंघकर कई जीव इसके पास आकर मंडराने लगते हैं, और इसके अंदर घुस तो जाते हैं मगर कभी बाहर नहीं निकल पाते। और इस पौधे के अंदर कई सारे होल्स जैसे डिजाइन बने हुए हैं, जिसमें से आती हुई रोशनी को देखकर कीट पतंगों को ऐसा लगता है कि बाहर निकलने का रास्ता वहां पर है, और वहां से स्लिप होकर वो कीट इनके अंदर मौजूद लिक्विड में गिरकर मर जाते हैं, और फिर शुरू होता है इन्हें पचाने का काम। नंबर 3, पिचर प्लांट। दोस्तों, ये पौधे बहुत ही अनोखे और खतरनाक हैं, और इन्हें अमेरिका और एशिया के कुछ ही इलाकों में पाया जाता है। और देखने पर इनकी बनावट किसी सुराही की तरह लगती है, और ये जानवरों के कच्चे मांस जैसे दिखने वाले पौधे दलदली इलाकों में पाए जाते हैं। इन प्लांट्स के फूलों के अंदर मीठी मीठी सी खुशबू आती है, जिससे सभी कीड़े मकोड़े इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और इसके ऊपरी भाग पर आकर बैठ जाते हैं। इसके ऊपरी भाग में बहुत ही फिसलन होती है, जहां पर बैठने वाले सभी जीव इसकी सुराही में गिर जाते हैं, और ये सभी जीव इन प्लांट्स के अंदर मौजूद लिक्विड में डूबकर मर जाते हैं, और फिर शुरू होता है इन जीवों को पचाने का काम। दोस्तों, इन प्लांट्स के कुछ फूल तो 1 फीट से भी लंबे हो जाते हैं, और इनमें कुछ बड़े जीव जैसे सांप, छिपकलियां जैसे जीव इसके अंदर गिर इन प्लांट्स का शिकार बन जाते हैं। नंबर 4, सनड्यू प्लांट। दोस्तों, ये इतने खूबसूरत दिखने वाले पौधे जितने खूबसूरत दिखते हैं उतने ही खतरनाक हैं, और ये रेंगते हुए कीड़े मकोड़े, मक्खियां और सभी तरह के छोटे छोटे कीट पतंगों को अपना शिकार बनाते हैं। इन पौधों की पत्तियों पर एक तरह का रस चिपका होता है, जो कि रोशनी में ओस के कणों की तरह चमकता है, और सभी कीट पतंगे इसकी खूबसूरती को देख इसके ऊपर आ बैठ जाते हैं, और बैठते ही इसके फूलों में मौजूद रस के साथ चिपक जाते हैं, और फिर ये फूल उसके चारों तरफ लिपट कर उस जीव को अपनी चपेट में ले लेता है, और फिर शिकार के सभी पोषक तत्वों को चूस लेता है। इन फूलों के ऊपर मौजूद ये रस शिकार को पचाने का काम भी करता है, और पचाने के बाद ये फिर से सीधे हो नए शिकार का इंतजार करने लगते हैं। नंबर 5, ब्लैडर बॉट। दोस्तों, ये पौधे तालाब और स्थिर पानी में ही पाए जाते हैं। इन पौधों की जड़ें तो नहीं होती, और इन्हें पानी में तैरते हुए ही पाया जाता है, पर इन पर उगने वाले पीले पीले फूल बहुत ही सुंदर होते हैं, और इन पौधों की पत्तियां बहुत ही बारीक किस्म की होती हैं, जो कि एक बुलबुले जैसे ब्लैडर का निर्माण करती हैं, और इन ब्लैडर्स की एक तरफ इनका मुंह होता है, और जैसे ही पानी के अंदर रहने वाले छोटे छोटे जीव जब भी इनके टच में आते हैं तो ये उन्हें अपने अंदर खींच लेता है,
और अपने मुंह को बंद कर लेता है और फिर कुछ ही देर में वो कीट मर जाता है और इनके ब्लैडर्स के अंदर मौजूद एंजाइम इन कीट को पचाने का काम करते हैं और इसी तरह ये पौधे इन कीटों को डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इन मांसाहारी प्लांट्स के बारे में जानकर कैसा लगा? अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।